गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का HPT क्लासेस पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक वैकेंसी की डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ भाई, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यहाँ पे डिप्यूटी फील्ड ऑफिसर टेक्निकल की यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है। अब सबसे पहला सवाल तो यही है भाई कि केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे कितनी सीट्स निकली हुई है। तो अगर आप इसमें देखोगे यहाँ पे कॉलम जी में, तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री में यहाँ पे टोटल 4 नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे निकली हुई है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इसके लिए क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पे स्केल रहेगा, तो वो भी एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पे लेवल 7 और ग्रुप बी की नॉन गजेटेड ये जॉब होने वाली है। और दिल्ली में अगर आपकी पोस्टिंग होती है इनकेस, तो टोटल जो आपकी सैलरी बनेगी इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस वो यहाँ पे 99,000 की यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये टोटल सम होगा। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ इन हैंड सैलरी आपकी इतनी होगी, इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस आपकी इतनी यहाँ पे सैलरी होने वाली है। इसके अलावा एज लिमिट की बात कर रहा है 30 ईयर्स। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर आपकी जो कैटेगरी है। उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बीटेक होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एमएससी होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में जो आपको एक्चुअली यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ। देखिए, केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे आपके पास देखिए सब्जेक्ट पेपर होना चाहिए केमिस्ट्री CY, ये गेट CY की यहाँ पे बात कर रहा है। अब यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा ये भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या है, गेट 2023, 24 और 25, 23, 24, 25 तीनों ही यहाँ पे वैलिड माने जाएंगे। इन 3 गेट स्कोर्स के बेसिस पे आपके पास जो भी है यहाँ पे बेस्ट जो है उसमें से आप यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए देखिए भाई, और ऐसा नहीं कि आप अगर आपने 2 गेट एग्जाम दिए तो आप दोनों से यहाँ पे अप्लाई कर दो, उस केस में आपके 2 के 2 फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए इंटरव्यूज कहाँ कहाँ पे हेल्ड होंगे आपके, ये लीजिए यहाँ पे चेन्नई, गुरुग्राम, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। देखिए, आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं ना, करंट सिटी का एड्रेस डालिएगा आपने, वरना मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, मैं एक्चुअल में रहता दिल्ली में था लेकिन मैंने अपना एड्रेस डाला था उत्तराखंड का। इस वजह से मेरा जो यहाँ पे सेंटर आया था वो कहाँ पे आया था, वो लखनऊ आ गया था। ठीक है, और जिन लोगों ने दिल्ली या आसपास का एड्रेस डाला था उनका गुरुग्राम में यहाँ पे सेंटर आया था 2024 में। अब देखिए यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी, मतलब कैसे बुलाया जाएगा, तो गेट स्कोर के बेसिस पे आपको देखिए सिलेक्शन तो यहाँ पे गेट स्कोर और इंटरव्यू को मिला के होगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको कौन कौन से, देखिए यहाँ पे पूरा जो मोड ऑफ मतलब अप्लाई जो करना है आपको पूरा यहाँ पे इस फॉर्म के थ्रू करना है। आपको ये फॉर्म एक्चुअली यहाँ पे सबमिट करना है और इसके साथ साथ आपको ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगवाने हैं। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। ये लीजिए पॉइंट नंबर 6 में आपको सारे जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको देखिए एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट सबमिट ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपका नीचे लगा हुआ है अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट आपको लगानी है एंड सर्टिफिकेट। किस किस के, 10वीं का लगाना है, 12वीं की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, बीटेक और या आपके पास अगर बीएससी है तो उसका आप लगाइए, और एमएससी का। ठीक है, जो एमएससी वाले लोग हैं बीएससी का नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन एमएससी का आपका यहाँ पे होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट और उसके अलावा अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड, कोई पैन कार्ड है या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इन सपोर्ट ऑफ एज, मतलब ये आपका क्या हो गया यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट टाइप का आपका मांग रहा है। इसके अलावा वैलिड गेट स्कोर, मतलब गेट की भी कॉपी आपको देनी है यहाँ पे, और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो देना है। उसके अलावा एनओसी देनी है जो प्रेजेंटली यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्हें वहां से देना है। इसके अलावा अंडरटेकिंग देनी है, अगर कोई एनओसी या कोई भी फॉर्म नहीं ला पाता है तो इसके लिए यहाँ पे आपको एनेक्चर 3 दिया हुआ है। देखिए इसमें 3 एनेक्चर है, वो 3 के 3 यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेंगे एग्जैक्टली फॉर्म के नीचे। ठीक है, ये आपका एनेक्चर 1 है। इसके अलावा एनेक्चर 1 में सबसे पहला आपका एनेक्चर 1 किस चीज का है, फॉर्मेट ऑफ SC/SC सर्टिफिकेट का। एनेक्चर 2 भी आपका इधर ही है, ये रहा आपका एनेक्चर 2। देखिए एनेक्चर 2 आपका ये रहा। एनेक्चर 2 है आपका क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ओबीसी। अच्छा ये ओबीसी के लिए है। ठीक है, अब देखिए एनेक्स 3 आपका अंडरटेकिंग फॉर्म जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये लो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म आपको देना अगर इन केस आप यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने में, इनिशियली एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करने में यहाँ पे फेल हो जाते हो।
तो ये एनओसी आपको अपनी ड्यूली साइंड सॉरी ये क्या है, अंडरटेकिंग आपको यहाँ पे जमा करनी है। ओके, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये क्या करना है, देखिए अपने पोस्ट ऑफिस से क्या करना है भाई, ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू कहाँ पे भेज देना है, ये आपके सामने एड्रेस है, ये पोस्ट बैग नंबर 1 लोधी रोड हेड पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली 110003। इस पोस्ट ऑफिस पर आपका ये चले जाना चाहिए। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन इज, ये है आपका 14/12, मतलब आपका 14 दिसंबर तक ये देखिए मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपका 14 तारीख को पहुंच जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 14 तारीख को 14 दिसंबर को अपने घर से अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका पहुंच जाना चाहिए। और ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू है तो आप कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट एक हफ्ते पहले आप अपने घर से यहाँ पे भेज दीजिए, ओके, टू बी मोर सेफर साइड। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या है यहाँ पे। तो अगेन मतलब एक खुशखबरी थी तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने आ गया था, ठीक है। सिलेक्शन जो होता है आपका वो गेट स्कोर प्लस आपका जो इंटरव्यू होता है उसे यहाँ पे EQ इमोशनल क्वेश्चन के नाम से बोला जाता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरिट बनती है और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे इंडिविजुअली यहाँ पे मेल भी आता है, यू आर सेलेक्टेड, और रिजल्ट भी कहीं ना कहीं पब्लिश होता होगा, ठीक है। तो मिलूंगा आपको इसी चैनल पे अगेन, अगर कोई नई वैकेंसीज आती हैं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।